नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का फिर से स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कि भारत में कितने लोगों की नौकरियां सुरक्षित हैं और कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दरअसल हम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कई संकटों से घिरी हुई है। ये संकट का दौर चल रहा है। पहले कोविड था, कोरोना महामारी आई और उसके बाद अब जिस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस तरह जो सारे देश हैं वो संकट में घिरे हुए हैं। पर फिर भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, सबके सामने एक उदाहरण बन रहा है। तो इसी के बीच बात करेंगे कि कितने लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। एलन मस्क जिन्होंने ट्विटर खरीदा, फिर उन्होंने ऐलान किया कि ट्विटर बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है तो बड़े बड़े अधिकारियों की नौकरी जा सकती है, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ मेटा हो, ट्विटर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर फेसबुक हो, अमेजन हो, इनमें सभी जो कर्मचारी हैं इनमें लगातार नौकरियां जा रही हैं। एलन मस्क ने तो जैसे सफाई अभियान ही शुरू कर दिया है। उन्होंने 2002 इंडिया में उनके 200 कर्मचारी थे और सिर्फ अब 12 ही कर्मचारी बचे हैं। फेसबुक के जो मालिक हैं उनका तो कहना है कि 13% कर्मचारियों की उनके फेसबुक में नौकरी जा चुकी है, यानी कि 11,000 लोग। कितने बड़ी मात्रा में लोगों को निकाला जा रहा है। इसके अलावा एलन मस्क ने 27 अक्टूबर को जो है अपना टेक ओवर किया था, जिसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकाल लिया। सफाई अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, ट्विटर ने 75% लोगों को अपनी कंपनी से निकाला है। इसके अलावा एप्पल ने तो हायरिंग फ्रीज ही कर दी है। स्नैपचैट ने 20% लोगों को निकाला है। मेटा ने 11,000 लोगों को निकाला है। इसके अलावा इंटेल ने 20% लोगों को निकाला है। ये बड़ी वजह है, इसकी एक बड़ी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध। जिस तरह सभी देशों की अर्थव्यवस्था भंग हुई है, इनके ये वही कंपनियां हैं जो दूसरे देशों से फंड लेती थी, जिनके पास फंड आने बंद हो गए, जिसके बाद इन्हें मजबूरन ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ रहा है। वहीं मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि जो बाकी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से घट रही है। भारत देश की तो बढ़ ही रही है, पर दूसरे देश, मोदी जी को सभी देशों की चिंता है। वहीं अमेरिका लगातार यूक्रेन को उकसाने की कोशिश कर रहा है, हथियार भेज रहा है कि लोग युद्ध लड़ें। इस तरह के काम किए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार इनके प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, कभी जेलेंस्की से बात कर रहे हैं तो कभी पुतिन से बात कर रहे हैं। वहीं इंडिया के अगर आंकड़े देखें तो जनवरी में कोई भी यहाँ पर नौकरियां नहीं गई थी। फरवरी में 120 लोगों की नौकरियां गई, मार्च में 830, यही अप्रैल, मई और जून में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नौकरियां गई। इसके अलावा जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत कम गई। इसके अलावा अक्टूबर में 2,745 और नवंबर में यहाँ पर 380 लोगों की नौकरियां गई। तो कुल मिलाकर कुल 11,000 कुछ नौकरियां यहाँ पर गई, जबकि फेसबुक में एक महीने में, यानी कि कहें एक दिन में इन 11,000 लोगों को निकाल दिया गया। वहीं भारत देश में पूरे साल में 11,000 लोगों की नौकरी गई है। वहीं आपको बता दूं, जो लोग वामपंथी लोग हैं वो अंबानी और अडानी को हमेशा बदनाम करते रहते हैं। अंबानी और अडानी के खिलाफ जो है विचारधारा ऐसी बनाते हैं लोगों के बीच में कि वो उनसे नफरत करने लगे हैं कि हमारे देश में तो इन्हीं की चलती है। उन्हीं अंबानी और अडानी ने हमारे देश को संभाला हुआ है। आपको बता दूं, अकेले रिलायंस ने 2,32,822 नौकरियां कुल दी हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने के अंदर 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ इस विचारधारा, यानी कि वामपंथी विचारधारा ने हमारे पूरे देश को कूड़ा कर दिया है, हमारे देश के लोगों के मन में कूड़ा भर दिया है, क्योंकि
जो लोग हमारी मदद करते हैं हम उनकी भी बात को नहीं पहचान पाते। अंबानी ने कोरोना महामारी में भी किसी भी अपने एम्प्लॉय को नहीं निकाला था। आगे जाकर 5G भी लॉन्च होने वाला है और अंबानी और भी हमारे देश में नौकरियां देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में कंपनी की जो विचारधारा है वो लोगों को हायर करने की है, ना कि निकालने की। IT सेक्टर में प्लस 98% लोगों को जो है हायर किया जाएगा। वहीं एजुकेशनल सर्विस में 91%, ई-कॉमर्स में 89%, हेल्थ केयर में 88%, टेली कम्युनिकेशन में 84% और भी ऐसी कंपनियां हैं जो और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें लोगों को हायर किया जाएगा। तो हमारे देश में लोगों की नौकरियां जाने नहीं वाली, बल्कि लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। वहीं लोकेशन के हिसाब से देखें तो दिल्ली में 78%, मुंबई में 83%, हैदराबाद में 75%, बेंगलोर में 99% और चेन्नई में 87% लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। 87% लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वहीं हमारे देश में लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि टाटा, बिरला, इसके अलावा अंबानी हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। पर सच्चाई तो ये है कि इस वामपंथी विचारधारा ने ही हमारे देश को जो है बर्बाद किया हुआ है। लोगों के मन में जहर घोला है कि ये लोग हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। बड़े शहरों में सभी इन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। लोग नौकरियां पाने के लिए अब बड़े शहर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।